वंदे मातरम साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है क्या, एज रिलेटेड जो क्वेश्चन है। पहली बात तो ये श्योर हो जाओ कि पर्सन आना है। पहले ही बता दूं कि आपका जो गुणनखंड का पर्सन है, जिसको आप बोलते हो क्या, फैक्टर, इसके साथ में लिखते जाया करो ताकि आपका रोड मैप रहे। एलसीएम एचसीएफ है और आपका क्या औसत का जो क्वेश्चन है ना, परसेंट का जो क्वेश्चन है और बिन का, ये वोर्ड मास का जिसको बोलते हो आप क्या, सरलीकरण, ये क्वेश्चन 100% है, मिलेंगे। इसलिए इन टॉपिक को बार बार रिमाइंड या रिकॉल करते रहे। और भी हैं टॉपिक, यही थोड़ी है, ब्याज है, ठीक है, ये 100% है, एक एक क्वेश्चन लेके ही आते हैं इनका वेटेज। और भी कुछ क्लास है, आपको रोड मैप तैयार करवा दूंगा। आज अपना जो टॉपिक है आयु संबंधी पर्सन, उसमें पहली बात तो कुछ लेते हैं अपन। हमने कहा कि रोड मैप हो, जैसे रोड मैप का मतलब मैंने बता दिया, फैक्टर का, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन, औसत का क्वेश्चन है, बिन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का है, आपका प्रॉफिट लॉस यानी जिसको बोलते हो आप क्या, कि लाभ हानि है, और आपके इस टाइप के जो ये जो चैप्टर है इनका वेटेज लगभग डैम श्योर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करूं मैं कि रोड मैप आपको दे रहा हूं कि इन से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, आपके एडवांस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है, इसलिए आज अपन आयु संबंधी पर्सन में अपन बात करते हैं विगत भर्तियों के कुछ पर्सन। विगत भर्तियों में आयु के जो पर्सन पूछे गए हैं उनका अपन मेंशन या फिर जिक्र करते हैं। आयु संबंधी पर्सन के कुछ और जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं लास्ट में जाके और भी करवाऊंगा प्रैक्टिस आपको, और बता दूं कि आगे भी नेक्स्ट टाइप और लूंगा। एक बार कुछ विगत भर्तियों के पर्सन ले लो ताकि आपके पास क्या हो जाए, आपको एक दिशा मिल जाए कि हमारे पास इन चैप्टर से हमारे क्वेश्चन आएंगे। आयु संबंधी पर्सन में पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सिलेक्शन के मंत्र है जवानों। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नोट करते जाया करो। पहला क्वेश्चन देखना, मैं सारी ट्रेड के एक साथ ले रहा हूं क्योंकि इनमें मैंने कहा था कि जीडी, क्लर्क, एनए और एसटी, चाहे कोई सा ही एग्जाम हो, इसका क्वेश्चन इसमें, इसका क्वेश्चन इसमें, इसका इसमें, मतलब रिपीट होते जाते हैं। ट्रेड के क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, ये बात मैं बोल रहा हूं और आप भी मान के चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखना, जो विगत भर्तियों के पर्सन लगा ले और रोड मैप माइंड में रख के जारी कर ले, उसका सिलेक्शन डैम श्योर है। पहले बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। पर्सन, पहला पर्सन प्रीवियस ईयर का मैं ले रहा हूं, कलर का, पिता तथा क्या, पिता तथा पुत्र की आयु। बेसिक से कर लेना, ट्रिक से ज्यादा ये क्लियर रहेगा क्योंकि ट्रिक में आप उलझते हो। जहां ट्रिक की आवश्यकता होती है, कल मैंने कंपैरेटिव बताया था कि ट्रिक और बेसिक दोनों ना। पिता तथा पुत्र की आयु का, पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है, 44 ईयर है, 44 वर्ष है। पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है। 2 वर्ष बाद, क्या, 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 इयर्स, 2 वर्ष बाद कहानी चेंज होगी। पिता की आयु पुत्र की आयु से, पिता की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने गुनी नाम आएगा। ये जो टाइप है विगत भर्तियों का, इसमें नाम मिलेगा आपको इतने गुनी, इंग्लिश में बोले तो ट्वाइस, थ्राइस, इस प्रकार का गुनी नाम मिलेगा, है ना। पिता की आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। कितनी होगी? अगला दे रहा है 3 गुनी होगी। ध्यान रखने वाला क्वेश्चन आता है, 3 गुनी या फिर गुणी होगी, 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु है, देन फादर्स प्रेजेंट एज, तो पिता की
वर्तमान आयु है। पिता की वर्तमान आयु है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 30 वर्ष, बी दे दिया मैंने आपको क्या, बी जैसा कि मैंने आपको दे दिया 32 यानी 32 वर्ष। सी दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या, सी दे दिया मैंने आपको 36 वर्ष। और डी दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या, 40 वर्ष। क्या दे दिया, 40 वर्ष। ये है क्वेश्चन कब का पूछा गया, ये साहब क्वेश्चन है क्लर्क 2011। कब का है, आर्मी क्लर्क 2011, आर्मी क्लर्क 2011। अच्छा, ट्रेड वाइज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये क्लर्क 2011 का क्वेश्चन देखना। पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 इयर्स है। 2 वर्ष बाद, जो बेसिक ये है, पहले क्या कर लो आप, मान लो। क्या करोगे, मान लो। क्या मानोगे, मान लो पिता तो है x और पुत्र है आपका y। पिता है x और पुत्र है आपका वहां पे y। पिता तथा पुत्र की आयु का योग हमें दे रखा है। पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है। मान लो क्या, एक तो है आपके पास पिता, एक है आपके पास पुत्र। पिता मान लो क्या है x, पुत्र की है मान लो y। उन दोनों का योग 44 वर्ष है। इसका मतलब x प्लस वाई कितना है, 44 इयर्स। बोलो दिक्कत है क्या कुछ। 2 वर्ष बाद क्या होगा, अरे नाम बाद आए, बाद नाम आए तो क्या करोगे, प्लस। कल ही बताया था मैंने, इसमें बाद और पहले का, बाद आए तो प्लस, पूर्व आए तो माइनस, है ना। 2 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2, और ये कितना होगा, पुत्र हो जाएगा y प्लस 2। अब देखना छोरी, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, यानी पुत्र का 3 गुना करूंगा तब जाके वो बराबर होगा पिता के। बाप बड़ा या बेटा, अरे बोलो बाप बड़ा या बेटा, बाप ही बड़ा होगा। तो यहां देखना क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 3 को y से किया 3y, प्लस 3 को 2 से किया 6। यहां देखना ये प्लस था, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस। x माइनस 3y बराबर, यहाँ प्लस के 2 है, उस साइड जाएंगे तो माइनस के 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6 में से 2 यानी 4। अब मुझे एक बात बताना, एक तो है आपके पास ये क्या, एक है आपके पास कि x प्लस वाई तो है आपका 44, और एक आपके पास आया है x माइनस 3y बराबर है आपके पास 4। दोनों एक बात समझ लेना कि अल्टरनेट एल्जेब्रिक जो है वो भी आपके सिलेबस में है, और यदि एज के इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रहता है तो वहां एल्जेब्रिक का क्वेश्चन कट कर दिया जाता है, मतलब अल्टरनेट टॉपिक है। तो ध्यान रखना, ये भी प्लस, ये माइनस प्लस, इनको या तो जोड़ दो तो भी आंसर आ जाएंगे और घटा दो तो भी आंसर आ जाएंगे। एल्जेब्रिक में 2 इक्वेशन आपके पास हो, आपके ये अलग से टॉपिक भी है वो करवाया जाएगा, यहां सीख लो। इन दोनों को क्या कर दो, आप घटा दो। घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं, ध्यान रखना, घटाने पे क्या होते हैं, चिन्ह चेंज। यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तब ये हो जाएगा क्या, प्लस। क्या होगा, प्लस। ये अभी प्लस है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। ये गया 3y और y कितने हो गए, 4y 4y, और 44 में से 4 यानी 40। अब यहां देखना 4y यदि 40 है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, 40/4 यानी 10। y की वैल्यू आई है 10। यहाँ y की वैल्यू x और y दोनों का योग 44 है, जबकि y खुद 10 है ना। तो यहाँ से देखो x कितना होगा, यहाँ प्लस का 10 है, उस साइड जाएगा तो माइनस के 10, यानी 44 माइनस 10 कितना होगा, 34। x 34, x कौन है, पिता। पिता की निकालनी है तो पिता क्या है, x ही तो है, तो पिता की x की वैल्यू कितनी है, ये 34। इसका मतलब पिता की उम्र कितनी है, 34 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 34 इयर्स। अच्छा 34 ऑप्शन में यहां देख लेना
32 की जगह 34 था। तो पिता और पुत्र दोनों की यदि बात करें अपन, तो इसकी तो है 34 और इसकी है 10। 34 और 10 का योग कर लो, कितना हो जाएगा 44। ये है ऑप्शन आपका बी वहां पे राइट चला गया। वापस देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में नाम आएगा गुनी। सबसे अच्छी प्रायोरिटी बेसिक को देना, एक्स और वाई मान लो। मैं बोल रहा हूं एक्स और वाई मान लो, इससे 2 चैप्टर क्लियर हो रहे हैं, सीखने के लिए कुछ मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि पिता तथा पुत्र है, लिख लो पिता और पुत्र। पिता और पुत्र है, दोनों की आयु का योग हमें दे रखा है 44। तो एक को x मान लो, एक को y। इनका योग मतलब x प्लस वाई कितना है 44। एक समीकरण या एक इक्वेशन बन गई। 2 वर्ष बाद साहब सीधा सा है, दोनों बड़े हो जाएंगे। बाद मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा y प्लस 2। अच्छा, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाप बड़ा या बेटा? अरे बोलो बाप बड़ा या बेटा? सर आप बोलोगे सर बाप ही होगा। कितना बड़ा? 3 गुना। 3 गुना किसका? पुत्र का। इसका 3 गुना कर दिया, इसके आगे 3 लगा दिया, 3 गुना। इसको सोल्व किया तो समीकरण ये आ गई। प्लस का था, इधर लाके माइनस का कर दिया, इधर जो माइनस का था उधर को प्लस का पटक दिया। इनको एक साथ एक्स वाई को, तो ये आ गया। अच्छा, अब इनको जोड़ दो तब भी आंसर आ जाएंगे, घटा दो तब भी आंसर आ जाएंगे। मैं वापस बोल रहा हूं, जोड़ने पे भी आंसर आते हैं, घटाने पे भी आंसर आते हैं, कैसा भी कर लो। मैंने इनको किया घटाया, घटाने पे क्या राज की बात या के भी बोले काम की बात क्या? जब भी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन घटाते हैं तो सारे के सारे आपके चिन्ह होते हैं ना, जो वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ये इसे कट y और 3y कितने हो गए? 4y। 44 में से 4 10, 4y यदि 40 है तो y का मतलब 10। अच्छा, ये y का 10 आया, दोनों में से कहीं पे भी रख दो आंसर आ जाएंगे। यहाँ रखा 10, यहाँ प्लस के 10 से उस साइड गए तो माइनस के 10। 44 में से 10 यानी 34। 34 कौन आया? x कौन था? पिता। पिता की उम्र कितनी होगी? 34। ये आपका ऑप्शन राइट चला गया। इस टाइप के क्वेश्चन, गुना गुनी वाले क्वेश्चन आते हैं और उनको इक्वेशन बना के सोल्व कर लो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट यदि अपन क्वेश्चन की बात करें तो देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि गुना या गुनी वाले क्वेश्चन आए तो क्या कर दो, लैंग्वेज से आपका बेसिक इक्वेशन बना दो और सोल्व कर लो। बात आ रही है समझ में? अब जैसे ये से आ जाए 1/3, 1/4, अभी तो अपन बात कर रहे थे गुना या गुनी। अब यदि ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्या आपके नाम आता है चौथाई, तिहाई, 1/3, 1/4, क्वार्टर जिसको बोलते हैं ना। देखना, तिहाई चौथाई टाइप के क्वेश्चन, जीडी क्लर्क, ये इसके फेवरेट क्वेश्चन है। एक विगत भर्ती का क्वेश्चन लेके बताऊं। क्वेश्चन आता है जैसे मोहन की उम्र, मोहन की उम्र, मोहन की उम्र, मोहन की उम्र, मोहन की उम्र उसके पिता की, मोहन की उम्र उसके पिता के उम्र की, मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र की, पिता की उम्र का 1/3 है, 1/3, वह 1/3 है। दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष है। दोनों के उम्र का, दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष है। गांठ बांध लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष है। तो मोहन की उम्र है, किसी की भी पूछ सकता है वो, मोहन की या मोहन के पिता की। तो मोहन की उम्र है, कौन कौन कर सकता है? करो भाई देखे। पहला ऑप्शन जैसे बोल दिया आपको 20 वर्ष, बी बोल दिया 15 वर्ष, सी बोल दिया आपका 45 वर्ष और डी बोल दिया आपको 27 वर्ष। बेसिक ये है
क्वेश्चन की थ्योरी समझना। टाइप चल रहा है कि नाम आएगा चौथाई तिहाई, है ना। तो इसमें आपको ये वर्ड दिए गए होंगे चौथाई तिहाई, और आपको उम्रों की क्या दी गई होगी, योग भी दिया गया होगा। इतना आपको क्या होगा, अगले को दिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन, क्या नाम आएंगे चौथाई तिहाई, योग आपको दिया होगा। ये क्वेश्चन जीडी 2011, आर्मी जीडी 2011। मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। आपको होगी सर एक तो मोहन है और एक उसका पिता, क्या दो कैंडिडेट हैं आपके पास, क्या एक्स और वाई माने क्या? टाइप कौन सा है, गुना गुनी वाला है क्या? नहीं, गुणा और गुणी वाले में तो एक्स वाई मान लो, जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन किए थे। लेकिन ये है ना, जो एक तिहाई एक चौथाई, इनमें आपको एक डाटा क्लियर कर देगा दूसरा डाटा। देखना, मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। एक तो है मोहन और एक है इसका पिता। मोहन की उम्र है, जो मोहन की एज है वो पिता की एज है, उसका 1/3 है। तो ये कह रहा है मुझे मेरा पता नहीं, इसका आप करो। इसकी मान लो आपको x है वो आपने मान ली, तो इसकी कितनी होगी, इसका 1/3 यानी x/3। बोलो बात समझ में आई क्या? सेंटेंस पढ़ो, मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। ये मोहन, ये पिता, पिता की उम्र का 1/3 है, मतलब पिता को x मान लो। मोहन की उम्र नहीं पता, उसके, यहां नाम आए ना उसके या उसकी, उसके, उसको मानते हैं। नाम आए जो उसके या उसकी, उसको आपको हमेशा ही क्या करना है, मानना है। नाम आया उसके पिता, उसके पिता, उसके नाम मतलब उसके, उसके पिता, पिता का मान लिया x, तो मोहन की कितनी होगी, x/3। दोनों की उम्र का योग मतलब इन दोनों का योग, इसका और इसका कितना है, 60। बोले तो क्या, x/3 प्लस x 60 है। इसको सोल्व करना है तो भाई साहब दो मेथड है, दोनों बताऊं या फिर एक सिंपल सा है डिस्कशन। ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब एक, सबका मालिक एक। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब एक, सबका मालिक एक। 3 1 1, एलसीएम क्या होगा, 3। जब आप एलसीएम एक साथ लेते हो, एक साथ का मतलब इधर का भी और उधर का भी, एलसीएम आप लेते हो क्या, एक साथ, तो एलसीएम को लास्ट में आपको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, भूल जाओगे। छोड़ना है या फिर आपको भूलना है, मैं क्या बोल रहा हूं, एलसीएम आप एक साथ ले रहे हो, 3 1 1 एक साथ। और एक लैंग्वेज टाइप में भी जब नाम आए ना, घंटियों वाले क्वेश्चन जो आप कहते हैं, एक साथ नाम आए तब क्या करते हैं, एलसीएम। और एक साथ एलसीएम लेके एलसीएम को क्या करना है, छोड़ना है या फिर भूलना है। कैसे, 3 1 1 का एलसीएम 3, 3 का 3 में दिया जवानों 1, 1 को 1 से किया x, प्लस 1 का 3 में 3 बार, 3 को 1 से किया 3x, बराबर 1 का 3 में 3 बार, 3 को 60 से किया 180। एलसीएम को भूल जाओ, इसका काम इतना ही था, इसने ऊपर वाला काम कर दिया, अब इसको भूल जाओ। x प्लस 3x कितना होगा, 4x, बराबर क्या होगा, 180। यहाँ 4 गुणा में, उस साइड जाएगा तो भाग में, तो x बराबर होगा 180/4। 4 4 16, 2 बच गए तो 5 और 20 यानी 45। x आया आपका 45, कितना आया, 45, जो आपने माना था। ये कितना है साहब, x/3 मतलब 45/3। 45 में 3 का भाग दिया तो 15। किसकी पूछी है साहब, मोहन की पूछी है। मोहन की कितनी होगी, 15। ये पिता की कितनी होगी, 45। तो ऑप्शन में देखो 45 भी है और 15 भी है, लेकिन ध्यान रखना पूछी किसकी है, मोहन की। तो मोहन की कितनी होगी, 45/3 यानी कि 15। कौन सा ऑप्शन है, 15, बी। बी आपका वहां पे राइट चला गया। ये जो टाइप है ये लगभग अल्टरनेट, मैं विद सेशन बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, आर्मी जीडी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती है चौथाई या तिहाई, उम्रों के आपका योग दिया गया होगा आपको।
ये सारा दिया गया हो तो उसके या उसकी जो नाम आए उसको हमेशा ही क्या करना है, मानना है। मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र की, तो पिता को x मान लो कि 1/3 है तो ये होगी 1/3 यानी x/3, दोनों का योग है वो 60 है। एलसीएम जब एक साथ लेते हैं तो एलसीएम को छोड़ दो या फिर भूल जाओ, क्योंकि उसका काम इतना ही था कि उसने सोल्व करवा दिया। बात समझ में आ रही है क्या? 3 का 3 में दिया, ये सारा इस मामले को सोल्व किया तो ये आया 45, तो यहाँ x जिसको माना था वहां रख दिया 45, ये था 45/3 यानी x/3, ये आ गया 15। ध्यान रखना 15 भी ऑप्शन में है, 45 भी ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में पड़े। ऑप्शन से क्वेश्चन होता है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन गलत होता है, ऑप्शन से क्वेश्चन सही भी होता है, ऑब्जेक्टिव मामला है ये, ध्यान रखना। तो यहाँ 45 और 15 दोनों है। आपको पूछी किसकी है साहब? मोहन की पूछी है, तो मोहन कितना है? 15 वर्ष। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? 15 कौन सा ऑप्शन है? भी कई जमाने से होंगे पूरा काम करके भी ऑप्शन सी करके आएंगे, उसे बोलते हैं क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ पाना। ऑब्जेक्टिव का एक ये भी बहुत बड़ा यूं कहूं कि प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों है कि जिन्होंने लैंग्वेज सही पढ़ी उनका क्वेश्चन सही चला जाता है, जो नहीं पढ़ते उनका गलत चला जाता है। खैर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र की चौथाई है। 1/3 की जगह नाम दे रहा हूं वापस से चौथाई। दोनों के उम्र का योग मैं बोल रहा हूं 35 वर्ष है। पैंतीस वर्ष है तो 8 वर्ष बाद, यहां थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना, मोहन की उम्र 8 वर्ष बाद। कब? 8 वर्ष बाद है। ये यहां से आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए करवाया, और इसका एक अल्टरनेट में चेंज करके आपसे प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं। 8 वर्ष बाद है तो करो, देखे कौन कौन कर सकता है। लैंग्वेज और आपका जो टाइप वही है, यही चौथाई वाला। और अगली बात कहूं कि जिसके साथ उसके नाम आए ना, उसको क्या कर लो, मान लो। एलसीएम को एक साथ लोगे तो एलसीएम को लास्ट में भूल जाना और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को समझना, सोचना। क्या बोल रहा हूं मैं कि मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र की चौथाई है, दोनों की उम्र का योग 35 वर्ष है, तो मोहन की उम्र 8 वर्ष बाद है। मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र की चौथाई है। साहब ये पढ़े मोहन जी और ये उनके पिताजी, ठीक है सर। अब किसको माने? मैंने कहा कि नाम आए चौथाई या तिहाई और योग आपको दिया गया हो, इस टाइप के क्वेश्चन है, उसमें उसके नाम आए उसको मान लो। उसके पिता को क्या कर लो, एक्स एज्यूम कर लो, मान लो। तो मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र की चौथाई का साहब मतलब होता क्वार्टर लेते आपके दिमाग में वो क्वार्टर आ गया होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इसकी। क्वार्टर का मतलब, चौथाई का मतलब 1/4, इसका 1/4 यानी x/4। बोलो बात समझ में आई क्या? मोहन की उम्र पिता की उम्र की क्या है, की कितनी है, चौथाई है। ये यदि x है तो ये x/4 होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? अब उनका क्या दे रखा है, योग दे रखा है, पिता और पुत्र दोनों की उम्रों का योग दे रखा है, और वो दे रखा है कितना, 35 वर्ष। बोलो बात समझ में आ रही क्या? मतलब कह रहा है वो भाई x/4 + x = 35। अच्छा ध्यान से कॉन्सेप्ट वही, क्या कॉन्सेप्ट है, एलसीएम जो है क्या ले लो, एक साथ ले लो और एलसीएम को क्या कर लो, भूल जाओ। एलसीएम एक साथ लेंगे, x के नीचे कोई भी नहीं है मतलब एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अच्छा यहां देखना 4 1 1 तो एलसीएम होगा 4। 4 का 4 में दिया, एक बार 1 को 1 से किया x प्लस 1 का 4 में 4 बार 4 को 1 से किया 4x बराबर 1 का 4 में दिया 4 बार
और 4 को 35 से गुणा करेंगे तो 35 एकम 35, 35 2 70, 35 3 105, 35 4 140, 35 4 140, 35 5 175, 35 6 210, 35 7 245, ऐसे ही होता होगा। खैर हमें तो 4 तक बताओ करना है। 4x और x, अच्छा एलसीएम को क्या करना है, भूल जाओ। 4 को क्या करोगे, भूल जाओ। तो यहाँ कहानी ये बन रही है, स्टोरी ये बन रही है कि x + 4x 140 है, तो x और 4x कितने हो गए, 5x बराबर 140। इसका मतलब x बराबर कितना होगा, 140/5। 5 2 10, बच गए कितने, 4, और 40 में दिया 8, मतलब x कितना है, 28 है साहब। कितना है, 28। पिता है वो 28 है, तो इसका 1/4 यानी 28/4। बोलो कितना होगा, 28/4। 4 का 28 यानी 7 बार। अच्छा 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये भी क्या होगा, बाद नाम आए तो अरे बोलो प्लस, तो ये भी 8 साल बाद में कितना हो जाएगा। अरे है जितना ही थोड़ी रहेगा, +8 नहीं होंगे, 7 और 8 कितने होंगे, 15। ये तो देखो लैंग्वेज चेंज किए। 8 वर्ष बाद, अभी कितना है, 7 साल का, तो 8 वर्ष बाद में 7 और 8 15। अभी ये भाई साहब है 8 साल के, तो ये 28 साल के, तो इनके साथ अभी 8 ऐड हो जाएगा। 8 8 16 का 6 2 3 यानी 36। ये तो हो जाएंगे 35 वर्ष के मोहन जी, और इनके पिताजी हो जाएंगे 36 वर्ष के। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो मोहन की उम्र कितनी होगी, 15 वर्ष। किस किस के फंडा समझ में आ गया। क्वेश्चन वही है, आगे थोड़ा सा मैंने एक स्टेप चेंज किया है। चौथाई या तिहाई नाम आए, योग दिया गया हो, तो यहां जो उसके या उसकी होता है ना, उसको मान लो। मोहन की उम्र उसके पिता की, तो पिता को x मान लियो। कितनी है, 1/4, मतलब इधर होगी x/4। दोनों का योग कितना, 35, तो x/4 + x बराबर 35। अच्छा एलसीएम एक साथ लेते हैं, तो एलसीएम को भूल जाओ, फॉरगेट इट। तो यहाँ भूल गए, इसको सोल्व किया, 140 यहाँ दे दिया इसने, 28 है ना, 28, ये 28 है, तो इनके 1/4 मतलब 28/4, ये हो गए 7 साल के। अच्छा 8 वर्ष बाद में जो 7 साल का है ना, वो हो जाएगा 15 का, और जो 28 साल का है वो कितने का हो जाएगा, 36 का। कहानी समझ में आई क्या, स्टेप समझ में आया है क्या। ये होता है आपका क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप, जिसमें हमने चौथाई और तिहाई के साथ एक क्वेश्चन आपका आया हुआ करवाया और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाया। बहुत ही ओरिएंटेड और सटीक क्लास है, मान के चलिएगा कि इनके नोट्स बना लो, बस सीधा सब बेसिक ही है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो ये है ना, कई गाइडों में दे रखा है वज्र गुणा इनटू ये, जो उनसे बच लेना, वो एक बार के लिए इजी लगेंगे। जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे, यहां से वो आउट हुए, क्वेश्चन भी रॉन्ग। ये मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं बेसिक को प्रायोरिटी दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है। अपन ने आज जो क्वेश्चनों की बात की, यही वे रखेंगे। और यदि बात करूं मैं इस चैप्टर के कुछ ओरिएंटेड क्वेश्चन की, तो मैंने विगत भर्तियों के पर्सन बता दिए, टाइप बता दिए, और अल्टरनेट एक बात बता दूं कि जब मैं एडवांस और मैटर लूंगा, उस टाइम और अलग टाइप के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। लेकिन एक बार जितने कराए हैं, इनको नोट्स बनाए और इन पे प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।